नमस्कार, मैं डॉक्टर बीके पालीवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम फिक्स्ड माइंडसेट बनाम ग्रोथ माइंडसेट की बात करने वाले हैं। इस सदी में महानतम शोध कार्यों में से एक, ये तो नहीं मैं कह रहा हूं कि सबसे महान, पर हां महानतम शोध कार्यों में से एक शोध कार्य है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का कैरल ड्वेक द्वारा माइंडसेट। दो तरीके के लोगों उन्होंने छांटे, ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स्ड माइंडसेट। यदि कोई ये मानता है कि बुद्धि, विवेक, कौशल, सफलता ये जन्मजात होते हैं तो वो फिक्स्ड माइंडसेट वाले व्यक्ति हैं। मैं गणित में अच्छा नहीं हूं, मेरी सीमाएं हैं, गणित बहुत कठिन है और लेकिन यदि इसमें ये चीज जोड़ दी जाए कि गणित एक प्रतिभा का विषय है, इसे सीखा जा सकता है अभ्यास से, तो ये ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हो गए। और शोध कार्य बताते हैं कि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों का बहुत विकास हुआ, उनकी क्षमताएं बहुत विकसित हुई, परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ। चुनौतियों के प्रति रवैया यदि भाग खड़े होने वाला है तो आप ये मानिए ये फिक्स्ड माइंडसेट है। और चुनौतियों से अगर सीखा, लेसन सीखे और भविष्य के लिए उनमें सुधार किया, उसको अवसर माना, तो ये ग्रोथ माइंडसेट है। नया प्रोजेक्ट बहुत कठिन है, लेकिन इसे अभ्यास से ठीक किया जा सकता है, टीम से सफल बनाया जा सकता है, यह ग्रोथ माइंडसेट कहता है। यह प्रोजेक्ट मुझे बहुत पसंद है, इसमें सीखने को बहुत है। ऐसे ही और भी बहुत सारे उदाहरण हैं मेहनत के प्रति रवैया। अगर कोई ये सोचे कि गुण और टैलेंट, बुद्धि, विवेक, कौशल ये सब जन्मजात हैं, तो ये फिक्स्ड माइंडसेट वाली बात हुई। मेहनत से इंप्रूव किया जा सकता है, निश्चित तो नहीं हुआ जा सकता फ्यूचर के बारे में, लेकिन हां इंप्रूव किया जा सकता है। ये हुई ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों की बातें। डॉक्टर कैरल ड्वेक ने जो माइंडसेट पुस्तक में फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट की जो तालिका बनाई है, टेबल बनाई है, उसका आप जब अध्ययन करेंगे तो आप चमत्कृत रह जाएंगे। सभी चीजों के बारे में उन्होंने विस्तार से विवरण दिया है। और ऐसे ही बहुत सारे गुण उन्होंने चुने। दूसरों की सफलता के प्रति दृष्टिकोण, फिक्स्ड माइंडसेट वाले सोचते हैं कुछ ना कुछ गड़बड़ किया होगा तभी सफल हुआ है, जलन, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष रखना। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले उससे प्रेरणा लेते हैं और ये जानते हैं कि जब ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। और अपना भी क्षमता है, नहीं तो सीखा जा सकता है, अभ्यास से इसको विकसित किया जा सकता है। दीर्घकालिक परिणाम के बारे में भी ऐसी ही ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स्ड माइंडसेट की धारणाएं हैं। सदी की महानतम खोजों में से मैं फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट की यदि तुलना की जाए, फिर उससे हम अपना व्यवहार को बदल करके सफलता हासिल कर सकें, यही सेल्फ हेल्प रिसर्च इनसाइट में सिखाया जा रहा है। यही बात कही जा रही है। फिक्स्ड माइंडसेट बनाम ग्रोथ माइंडसेट सदी की महानतम शोध कार्यों में से एक शोध कार्य है। आप क्या मानते हैं? क्या बुद्धि, विवेक, कौशल जन्मजात होते हैं या अभ्यास, निरंतर प्रयास,
से उन्हें विकसित किया जा सकता है? कमेंट सेक्शन में लिखें, अपन चर्चा करेंगे। यदि आपको इस चैनल के कंटेंट्स पसंद आते हो, आपको लगता हो उपयोगी है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सुने और सुनाएं। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। माइंडसेट पुस्तक का जो मैं बार बार बखान करता हूं, मैं इसका उद्देश्य यही है कि ये आपकी रीडिंग लिस्ट में आ जाए। इसका कोई उद्देश्य प्रचार प्रसार नहीं है, पर इसका उद्देश्य ये जरूर है कि आपकी रीडिंग लिस्ट में आ जाए, आप इसे पढ़ें, इससे ज्ञान अर्जित करें। और ज्ञान तो आपको मालूम है अपने आप में इसकी कोई सामर्थ्य नहीं जब तक कि उसको क्रियान्वयन में न लाया जाए। तो उसको क्रियान्वयन में लाएं, आपका जीवन सुखी, संपन्न, सफल, स्वस्थ हो। यही सेल्फ हेल्प रिसर्च इनसाइट्स के उद्देश्यों में से प्रमुख है। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।